शादी में था दिखावा, योजना थी लूट। दूल्हा बिस्तर पर करता रहा इंतजार, दुल्हन बाइक पर बैठकर हो गई फरार। दूध में नशीला पदार्थ, दुल्हन ले गई 1,30,000। आगरा में साजो-साज के साथ एक युवक ने बिचौलियों की मदद से शादी रचाई। उसके बाद गाजे बाजे के साथ दुल्हन को घर लाया। घर में एक तरफ गीत संगीत चल रहा था, गाजे बाजे की धुन सुनाई दे रही थी। घर में दुल्हन के आने से सभी खुश थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वहीं नई नवेली दुल्हन साजिशों का जाल बुन रही थी। शादी के बाद की सारी रस्में होती हैं। ससुराल वालों से दुल्हन को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन लुटेरी दुल्हन तो इस मौके के फिराक में थी कि कब मौका मिले और वहां से वो फुर्र हो जाए। और हुआ भी वही। एक नवविवाहित युवक के लिए ये रात एक ऐसा धोखा बनकर आई जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सज धज कर दूल्हा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी नई नवेली दुल्हन घर से सारा सामान समेटकर फरार हो गई। शादी में था दिखावा, योजना थी लूट की। ये वारदात पहले से ही एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा निकली, जिसमें दुल्हन बनकर आई महिला असली जीवन साथी नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन थी। शादी का पूरा आयोजन और दुल्हन की एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, लेकिन इसके पीछे जो योजना थी वो सिर्फ पैसे और गहनों की लूट की थी। बताया जा रहा है कि इस शादी के लिए लड़के वालों से 1,20,000 रुपए की मांग की गई थी। रकम अदा करने के बाद तय तारीख पर विवाह कराया गया। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, रस्में, बधाइयां और रिश्तेदारों का आशीर्वाद, लेकिन परिवार को नहीं पता था कि उनके घर आई बहू अगले ही दिन उन्हें गहरे सदमे में छोड़कर जाने वाली है। हमारा लड़का पेटिस की ठेल लगाता है, बहुत दिन से लगा रहा है, गलियों में ठेल लगाता है, पेटिस बेचता है। तो वकील से उसकी मुलाकात हुई थी, तो वकील ने बोला था कि बेटा तेरी शादी हो गई? कि नहीं अभी नहीं हुई है। तो कहे तू शादी करेगा कि करवा दो, कि तो अपने मम्मी पापा से मेरी बात करा दो। तो वो मम्मी पापा के पास लाया था, हमारे पास लाया था लड़का कि मम्मी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हमसे बातचीत हुई तो बोला कि मैं शादी करा दूंगा, तुम्हारे लड़के की कितना पैसा खर्चा हो। मैंने कि कितना पैसा खर्चा हो जाएगा? बोले 1.5 लाख का खर्चा आएगा, मैं शादी करा दूंगा। मैंने कि चलो ठीक है। मैं लड़की कहाँ की है? कि लड़की नहीं की है। मैं बोला लड़की ये दिखा दूंगा। तो मैंने कि 2 दिन पहले हमें लड़की ये दिखा दो। बोले कि तुम देख लेना, लड़की की कोई टेंशन नहीं, तुम जब तुम शादी करोगे करवाऊंगा तब तुम लड़की आराम से देखना, अच्छी लगे तो करना, नहीं अच्छी लगे तो मत नहीं कर देना। हमने उसकी बातों में विश्वास कर लिया। हमने उनकी बातों में विश्वास कर लिया। तो 4-5 दिन पहले हमसे 50,000 रुपये वकील ले गई। तो 50,000 पहले ले गए हमसे। फिर 4 तारीख को शाम को कॉल आया, हमें कॉल आया कि आंटी तुम आ जाओ मंदिर में, लड़के की शादी करके तैयार होके आ जाओ। तो हमने पूछा था कि कहाँ पे आए? कि अम्मा आ जाओ नगरिया में, पति की नगरिया में। हम मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में पहुँचे। हमने वहाँ जाके पूछा कि यहाँ किसी की शादी हो रही है? तो पहले तो हमें वहाँ से बताया कि यहाँ किसी की शादी नहीं है। फिर वकील साहब पहुँचे, उन्होंने वहाँ तैयारी करवाई शादी कराने की। तो फिर वहाँ पे वकील साहब ने हमारे डरवाई और जयमाला पढ़वाई। पहले तो हम मंदिर में घुसे, तैसे हमसे कहने लगे ला पैसे दो, पहले इनका पेमेंट करना है, मुझे इन्हें पैसे देने। तो हमने 80,000 रुपये मंदिर में दिए थे। फिर उसके बाद उनने भामरे डरवाई, 7 भामरे फेरा पड़वाए और जयमाला पढ़वाई। जयमाला पढ़वाने के बाद बोले कि अब चलो घर ले जाओ बहू को। लड़की के साथ लड़की की बुआ थी और फूफा थे, एक मामा आए, एक बिचौलिया था, एक उसकी लड़की की बहन थी। 7 लोग थे, 5-6 लोग थे। सुहाग रात से पहले साजिश को दिया अंजाम। जानकारी के मुताबिक शादी के दूसरे दिन रात को दुल्हन ने घर वालों के लिए दूध में नशीली दवा मिला दी। ये दूध उसने सास और पति को पीने के लिए दिया। नशे के असर से सास बेहोश हो गई। पति कमरे में बैठा था। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, तभी दुल्हन ने घर का दरवाजा बंद किया और बाहर पहले से इंतजार कर रहे एक व्यक्ति की बाइक पर बैठकर फरार हो गई। जब सुबह दूल्हा और उसकी मां की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि घर के गहने, नकदी, सब कुछ गायब है और दुल्हन भी।
1,30,000 रुपए की नकदी और गहने ले गई साथ। घर की तलाशी लेने पर सामने आया कि लगभग 1,30,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण भी गायब है। सगाई की अंगूठी से लेकर चांदी के पायल और चैन तक सब कुछ चुरा ले गए। जिस घर में एक दिन पहले शहनाइयां गूंजी थी, अब वहां पर सन्नाटा पसरा था। अपना सब कुछ लुटा देख परिवार वाले ठगा सा महसूस कर रहे थे। अवगत कराना है कि थाना एतमादवाला में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें एक जय प्रकाश धाके नाम के एक व्यक्ति द्वारा एक परिवार को अप्रोच किया गया और उनके लड़की की शादी कराने का झांसा दिया गया। उस शादी में अंतिमा नाम के महिला से शादी उसकी करवाई गई और रात में जब उस महिला द्वारा अपने पति को कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उस घर से सारा सामान लेके वह लड़की भाग गई। इस संबंध में थाना एतमादवाला पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पूरी टीम लगाकर हम इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए लगे हैं। जैसे ही आगे की लीड मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकरण में लीड मिलती है तो हम लोग इसमें लगेंगे और इस तरह का अगर कोई भी गैंग या गिरोह चल रहा है तो उसका भांडाफोड़ कर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखी बाइक, पुलिस जांच में जुटी। वारदात का पता चलते ही घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर के आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो एक फुटेज में बाइक पर सवार होकर जाती हुई एक महिला दिखी। जांच में सामने आया कि वही दुल्हन थी जो किसी व्यक्ति के साथ फरार हो गई। बाइक का नंबर भी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी मदद से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ताज नगरी आगरा में लुटेरी दुल्हनों का एक गिरोह चल रहा है। फिर एक परिवार इनकी ठगी का शिकार हुआ है। पूरा मामला सीतानगर का है, जहां एक मां ने अपने बेटे की शादी एक लड़की से कराई। वो शादी भी हुई, फेरे भी हुए, साथ में कस्में भी खाई गई। जब लड़की घर पहुंची तो रात को उसने दूध में नशीला पदार्थ पिलाकर पूरे परिवार को सुला दिया, यानी बेहोश कर दिया। उसके बाद सोने चांदी के जेवरात लेकर वहां से वो फरार हो गई। अब उस लड़की की, उस लुटेरी दुल्हन की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में दुल्हन सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आधार कार्ड भी निकला फर्जी, रिश्तेदार भी नकली। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि शादी की वक्त दिया गया आधार कार्ड भी फर्जी निकला। यहाँ तक कि शादी में जो मामा मामी बनकर आए थे वो भी नकली रिश्तेदार थे। पूरा खेल बेहद सधे हुए अंदाज में रचा गया था ताकि लड़के वालों को किसी भी तरह का शक न हो। शिकार सिर्फ एक नहीं, कई हो सकते हैं निशाने पर। इस घटना के बाद पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां दुल्हन बनकर आई महिलाओं ने शादी के कुछ ही दिनों में पति और ससुराल को चूना लगाया और फरार हो गए। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि ये महिला किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे से गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना टारगेट बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।